नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन यह 3 जगह पर कभी मत जाना, वरना घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यह समय अगले 24 से 48 घंटे के अंदर राहु आपके लिए कुछ मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। राहु की उल्टी चाल आपको परेशान करेगा, साथ ही साथ मंगल भी कुछ आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। मंगल ग्रहों की और शुक्र ग्रहों की दोनों की युति अच्छी नहीं हो रहे हैं। यह दोनों की गोचर आपकी कुंडली में मुसीबतें उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए ना चाहते हुए कोई ना कोई समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ यह भी संकेत मिल रहे हैं कि यह 3 जगह पर जाने से आपके घर में अकाल मृत्यु, बीमारी और कई प्रकार की समस्या आ सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में दुर्घटनाएं होने लगेंगे। आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। आप हमेशा रोते रहोगे, कितना भी मेहनत कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन आपकी जीवन काल में परेशानी समाप्त ही नहीं होंगे। इसलिए 3 जगह पर, चाहे रात्रि हो या फिर दिन क्यों ना हो, कभी भी मत जाना। क्योंकि यह 3 जगह पर अगर हम जाते हैं तो नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। नकारात्मक शक्तियां हमें अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिसका प्रभाव हमें जिंदगी भर भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए हैं, इसलिए अंत तक देखना आपको बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले, शनिदेव और माता रानी के जितने सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय शनिदेव पूरे भक्ति भाव से, सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से जरूर लिखें। शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान होंगे, माता रानी भी आपके ऊपर अवश्य ही मेहरबान होगी और जीवन में कुछ न कुछ सही रास्ता आपको जीने के लिए मिलते रहेंगे। जब भी कभी कुछ घटना होंगे तो उससे पहले आपको शनिदेव और माता रानी बचाकर रखेंगे या फिर पहले संकेत दे देंगे, सावधान कर देंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अक्सर लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसे स्थान पर चल जाते हैं, कुछ ऐसी जगह पर चल जाते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं, मनुष्य को सफल नहीं होने देते हैं। अगर सफल भी इंसान ऐसे जगह पर चल जाते हैं तो वह असफल होने लगते हैं। आखिर वह कौन सा खतरनाक जगह है? आखिर वहां पर क्या है? वहां पर जाने से क्यों हमारी खुशियां चली जाती हैं? वहां पर जाने से क्यों बुरी शक्तियों, नकारात्मक शक्तियां हमें अपने कब्जे में कर लेते हैं? हमारे ऊपर नकारात्मक और बुरी शक्ति हावी हो जाती है। वैसे तो नकारात्मक शक्तियां जी भी इंसानों के ऊपर हावी रहते हैं, वह इंसानों को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। तो यह बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सुखी संसार जीवन आपका उजड़ जाएगा ऐसे स्थानों को आपको, इसलिए हम बता रहे हैं, ऐसे स्थानों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। हर वह लोगों के लिए जो सफल है और हर वह लोगों के लिए जो दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सभी के लिए वीडियो है। अंत तक बिना स्कीम किए देखकर जाना। मैं फुल गारंटी देता हूं, 1% है, गारंटी देता हूं कि आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आप जीवन में दुख तकलीफों में कभी जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, लेकिन आपको राहु दोष से बचाना है। साथ ही साथ मंगल की दशा भी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आप इन 3 जगह पर जाते हैं तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का कब्जा हो सकता है। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि कुछ कुछ जगह पर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, रात्रि के समय किसी पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, किसी सुनसान इलाके में नहीं जाना चाहिए, किसी श्मशान घाट में रात्रि के समय नहीं जाना चाहिए, कब्रिस्तान हो गया, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ ऐसी जगह के बारे में मैं बताने वाला हूं जो आप रोजाना जाते हैं। जी हां दोस्तों, आप रोजाना ऐसी जगह पर जाते रहते हैं और अगर आप वहां पर इन 24 से 48 घंटे के अंदर चले गए तो आपकी जिंदगी में जो खुशियां हैं, आपकी जिंदगी में जो दोस्तों खुशियों के रंग है, वह बेरंग हो सकते हैं। आपकी खुशियों में खल्ल डाल सकता है। दोस्तों, भूल से भी इस जगह पर आपको नहीं जाना है, वरना आपकी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, नर्क बन सकती है। आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो समय चल रहा है आपके लिए बहुत ही
ज्यादा शानदार समय है दोस्तों। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, जिसमें माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है। साथ ही आपको बता दूं कि इस समय में बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं, जिसमें सबसे मुख्य है गणेश चतुर्थी। और ऐसे में अगर आप इन 3 जगह पर जाते हैं तो दोस्तों बड़ी बड़ी विपत्ति आपके ऊपर आ सकती है। इसलिए कोशिश करिए कि आज इस वीडियो का पूरा देखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले जगह है, जिस जगह पर आपको नहीं जाना है, वह है दोस्तों तुला राशि की महिला के यहां। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई रिश्तेदार दोस्तों तुला राशि का है, यानी कि कोई महिला रिश्तेदार अगर तुला राशि की है, तो उसके यहां मत जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस समय योग ऐसे बन रहे हैं कि आपसे और लोगों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हो सकते हैं। जी हां, उस रिश्तेदार से या फिर उसे पड़ोसी से आपका झगड़ा हो सकते हैं। अगर आप उन तुला राशि की महिला के घर जाते हैं तो आपके भाग्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आपकी अच्छी किस्मत जो है वह दोस्तों मातम में बदल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे तुला राशि की महिला के घर अगर हम क्यों नहीं जाएं? देखिए, सबसे पहली बात, आपकी कुंडली में दोस्तों अलग अलग राशि के लोगों के साथ दोस्तों अलग अलग चीज लिखी हुई है। जैसा कि दोस्तों आप वृश्चिक राशि के लोगों के साथ रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही मेष राशि के लोगों के साथ आप रहेंगे तो आपको मानसिक सुकून मिलेगा। आप अगर दोस्तों मीन राशि के लोगों के साथ रहेंगे तो आपका धन दौलत दोस्तों बहुत बढ़ेगा। वहीं अगर आप तुला राशि की महिला के नजदीक जाते हैं या उसके घर जाते हैं तो आपके भाग्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों हमेशा के लिए आपको तुला राशि की महिला के घर नहीं जाना है। आप बाहर मिल सकते हैं, लेकिन घर में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि उनका जो ऑरा होता है उस घर में समाहित होता है। और अगर आप उस घर में जाते हैं तो इससे आपका भाग्य दोस्तों खराब हो सकता है। आपके ऊपर विपत्ति आ सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं। गंभीर दोस्तों आपके साथ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करेगा कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आप तुला राशि की महिला के यहां नहीं जाएं। अब अगली चीज है दोस्तों श्मशान घाट। जी हां दोस्तों, वैसे तो अगर हमारे किसी परिचित की मृत्यु हो जाती है, किसी का स्वर्गवास हो जाता है, तो हमें पहचान के कारण हमारे परिचित होते हैं। इसके लिए हमें श्मशान घाट जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि व्यवहार होता है और हम अंतिम विदाई के लिए श्मशान घाट जाते ही हैं। लेकिन कोशिश करेगा जितना हो सके डालने की, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर माता धन लक्ष्मी का योग बन रहा है आपके लिए। और यह अगले 24 से 48 घंटे का समय आपके लिए धन के मामले में, पैसों के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर ऐसे में आप लोग दोस्तों श्मशान घाट जाते हैं तो जो आपकी किस्मत इस समय अच्छी है, जो आपके ऊपर माता लक्ष्मी का ऑरा यानी कि कृपा आपके ऊपर बना हुआ है, वह चारों ओर वह दोस्तों खराब हो सकता है। इसलिए कोशिश करेगा कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर में आप श्मशान घाट हो या फिर कब्रिस्तान जैसी जगह पर न जाएं, क्योंकि इससे आपके भाग्य के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। और इस समय दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, त्योहारों का सीजन है, त्योहारों का दोस्तों समय आ चुका है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियां भी दोस्तों बहुत हावी हो जाती हैं। और आप तो जानते ही हैं, श्मशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, यहां पर नकारात्मक शक्तियों का डेरा होता है, इनका गढ़ होता है। दोस्तों कई ऐसी भटकती आत्माएं, प्रेत आत्माएं होती हैं, और अगर वहां पर आप जाते हैं, चाहे भूल कर भी क्यों ना चली जाती हो, तो ये भटकती आत्माएं आपके ऊपर कब्जा भी कर सकता है। दोस्तों ऐसा क्यों हो सकता है, आइए मैं बताता हूं। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, जिस व्यक्ति के ऊपर ना देवताओं का कृपा होता है, यानी कि जिस व्यक्ति की जो ग्रहों की कुंडली होती है, यानी कि जिस व्यक्ति का जो नसीब सबसे ज्यादा तेज होता है, ना ऐसे लोगों के ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ना वह बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। ऐसे लोगों के ऊपर बहुत जल्दी नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव डालती है, तो आपके ऊपर भी यही सब कुछ हो सकता है। इसीलिए कोशिश करेगा कि आप ऐसी जगह पर जहां नकारात्मक शक्तियों का ज्यादा प्रभाव हो, वहां न जाए। कभी कभी हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां, भटकती आत्माएं इसलिए हावी हो जाते हैं और अपने कब्जे में बना लेती हैं जब भगवान हमसे खुश नहीं होते हैं, जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती,
भगवान हमें साथ नहीं देता, भगवान हमसे दूर चले जाते हैं, तभी यह भटकती आत्माएं आपको अपने कब्जे में लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको इस बातों को भी ध्यान में रखना है कि आप देवी देवताओं को प्रसन्न न रखें, सभी देवी देवताओं को खुश रखें, ताकि भटकती आत्माओं से आपको कभी देवी देवता भी बचा सके, रक्षा कर सके। अगली चीज के बारे में मैं आपको बताऊं, उसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों अभी के अभी लाइक कर दें, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है आपके लिए। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरी बात है दोस्तों। इतनी मेहनत करता हूं मैं किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। आप दोस्तों आप वीडियो को लाइक ही नहीं करते, बहुत बुरी बात है। तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखना। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखेगा, उसके ऊपर स्वयं बालाजी महाराज की, हनुमान जी की कृपा रहेगी। तो जाइए और अभी के अभी लिख दीजिए जय बजरंगबली। देखिए दोस्तों, अभी तक मुझे पता है कि आप अपने ना फोटो किस्मत से बहुत परेशान हैं दोस्तों। आपकी जो किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपके काम भी दोस्तों होते होते बिगड़ जाता है दोस्तों। बनते बनते आपका काम बिगड़ जाएगा। आपका काम एक बार में बनता ही नहीं है दोस्तों। पैसा आप कमाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन टिक नहीं रहा है, यह सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। कर्ज भी बढ़ रहा है, घर परिवार में भी सुकून नहीं है। तो उसके लिए एक उपाय बता रहा हूं वीडियो की शुरुआत में ही। तो दोस्तों उपाय ध्यान से सुनिए, उपाय ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले 2 नींबू लेने हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने सबसे पहले 2 अच्छे नींबू ले लीजिएगा, पके हुए या कच्चा, आप कैसे भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको 2 नींबू लेना है। उन दोनों नींबू को आपको अलग अलग कटोरी में पानी भरकर रख देना है दोस्तों। और वह कटोरी दोनों जिसमें नींबू है वह अपने सिरहाने पर रख दीजिए और सिरहाने पर सोने के समय रख देना है। जब आप सोते हैं इस समय रख देना है। रात्रि में अपने सिरहाने उन दोनों कटोरी को रख दीजिएगा। पूरी रात रखा रहने देना। जब आप सुबह उठ जाएं तो जो एक कटोरी है जिसमें पानी और नींबू है, उसका जो पानी है आप किसी भी नाली में डाल दीजिएगा। जी हां, किसी भी नाली में डाल दीजिएगा। और जो नींबू है उसको काट कर अपने घर के दाएं और एक हिस्से को बनाएं। जी हां, काट कर 2 टुकड़े कर ले। एक हिस्से को दाएं और एक हिस्से को बाएं फेंक दीजिएगा। और जो एक कटोरी में जल और नींबू है, उस जल को आप अपने घर के किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा। और उसे पूरे नींबू को आप इस पौधे की और आप इस पौधे के जो गमला होता है उसकी मिट्टी में दबा दीजिए। बस इतना कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि जो आपकी किस्मत है वह चमक जाएगी। इस प्रभाव से, इस उपाय से होगा क्या कि आपकी जो नकारात्मकता है वह उतर जाएगी। आपकी किस्मत में जो दोस्तों रुकावट आ रही है वह दूर होगी और आपकी किस्मत चमकने लगेगी। भगवान आपका साथ देने लगेंगे। जो नकारात्मक चीजों ने आपके ऊपर प्रभाव डाला है वह कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। तो यह उपाय जरूर करिएगा। अब किस जगह नहीं जाना है, ध्यान से सुन लेना। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। हाल फिलहाल में आपकी स्थिति कुछ ऐसी है कि आप जो काम करने जाते हैं वह काम शुरुआत में बहुत अच्छे परिणाम देता है, लेकिन अंत में बिगड़ जाता है। आपका अपने खून के रिश्तों पर से भी विश्वास उठता जा रहा है। साथ ही साथ कई परिवर्तन आपके जीवन में होने लगे हैं जो आपको डराने लगे हैं, क्योंकि आपने बचपन में बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन सपना धूमिल होते जा रहे हैं। लोग आखिर हमारी मुस्कुराहट क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते? आखिर हमारे काम अंत समय पर बिगड़ क्यों जाते हैं? और लाख कोशिश करने के बाद जब हम थोड़ा पैसा कमाते हैं तो आखिर वह पैसा हमारे पास टिकता क्यों नहीं है? कई लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने जीवन से हार मान ली है। वे समझ गए हैं कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है जो अपनी इस किस्मत को फूटा समझते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है भगवान उनके साथ कभी अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो आपके हृदय की गहराइयों को छूने वाली है। आपको भी एक बात पता चलेगी आखिर में कहां पर गलती कर रहा हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पिछले समय को आप भूल जाएं, क्योंकि अब से जो समय का निर्माण होगा
वह आपके लिए बिल्कुल अच्छे होगा। आने वाले भविष्य तक अब आप खुश रहेंगे। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद से अब सब कुछ आपके जीवन काल में अच्छा होगा, क्योंकि आज तक बहुत लोगों ने आपको परेशान किया, लेकिन अब वह सारे लोग आपसे दूर होंगे, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे, अपनी दया दिखाएंगे। आपकी अतीत और आपकी किस्मत को वही बदल सकता है जिन्होंने आपको इस धरती पर लाया है, इस धरती पर जन्म दिया है। वैसे तो आपका अतीत को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन तभी बदलेगा, तभी किस्मत चमकेगी जब आप अपने जीवन काल में गलतियों को करना भूलेंगे। जीवन में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। भगवान की कृपा, आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बने रहेगी और हमेशा के लिए आप जीवन में खुश रहेंगे। कभी बुरी शक्ति आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। वैसे तो आप आज भी परेशान हैं, थोड़ा बहुत परेशान है, लेकिन अब से आपको अपने जीवन काल में अच्छाई करना शुरू कर देना है, क्योंकि समय एक झटके में मन नहीं बदलता है। उसके लिए हमें पहले से ही अच्छे करना पड़ता है, तब जाकर भविष्य में अच्छे समय का निर्माण होता है। इसलिए अभी से आप सकारात्मक सोच, अच्छे अच्छे सोच विचार अपने मन में लाने की कोशिश करें। अगर आप अभी से अच्छे करने लगेंगे तो आने वाले भविष्य को आप जरूर बदल सकते हैं। इस वर्तमान में अच्छे करके हम भविष्य को बदल सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि यह 3 जगह पर, 3 स्थानों पर आपको नहीं जाना है, वरना आपके सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है, सर मेहनत डूब सकता है, परिवार बर्बाद हो सकता है। केवल और केवल यही 3 गलतियों की वजह से आने वाला या वर्तमान भी खराब जाएगा और भविष्य भी खराब जाएगा। पूरे घर परिवार में हमेशा परेशानी छाई रहेगी। कभी भी आपका काम नहीं बन पाएगी, काम बिगड़ते रहेंगे, शत्रु आपके ऊपर विजय होता रहेगा और कभी भी आपके शत्रु बाधा से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी हमारा पैर ऐसी जगह पर पड़ जाता है कि हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती है। कई बार हम ऐसी जगह है ऐसे गुजर जाते हैं जहां पर पहले से नकारात्मक क्रिया की गई होती है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और नतीजा दोस्तों यही निकलता है कि स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ने लगती हैं। क्योंकि जिंदगी में यह जरूरी है कि हम प्रैक्टिकल होकर चले। अगर इंसान समझदारी से काम लगा तो उसे जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे ढेरों विश्वास और अंधविश्वास है जो लोग परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित है। कुछ लोग दोस्तों सड़क पर टुन्ना टोटका कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उसके ऊपर से गुजर जाएंगे तो हमारा कुछ अहित नहीं होगा। आगे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप भी जब सड़क से गुजरते होंगे तो आप सड़क पर नींबू मिर्ची रखे हुए देखे होंगे। जब आप कई बार सड़क से गुजरते होंगे तो आपने देखा होगा कोई गुड़िया रखी हुई है, या फिर दोस्तों आपने देखा होगा मिठाई का एक हिस्सा टुकड़ा लाल कपड़े में कोई खड़ा रखा हुआ है, या फिर पूजा पाठ सामान रखा हुआ है, खासकर किसी चौराहे पर या फिर ऐसी जगह पर जहां 3 रास्ते मिलते हो एक साथ। जहां पर एक साथ 3 रास्ते मिलते हैं वहां पर इस तरह की क्रिया होती है। ऐसे स्थान पर आप अगर अपनी पैर रखकर आगे चले जाओगे तो फिर आपकी मृत्यु की आयु जो है वह काम हो जाएगी। संभव है कि आपकी मृत्यु उसी दिन हो सकता है। इसलिए ऐसी जगह पर भी ना जाए जहां पर एक साथ 3 रास्ते मिले हुए हैं, और जाए तो संभाल कर जाएं, अपने कदम तोक ठोकर आगे बढ़ाएं ताकि कुछ वहां पर ना है। तभी आपको जाना है। अगर कुछ इस प्रकार की चीज है, लाल घड़ा लड्डू का थोड़ा हिस्सा टुकड़ा, नींबू, लाल मिर्च, कोई कटोरा, सिंदूर का कटोरा, अगर इस तरह की कोई सामग्री आपको कहीं पर दिखने में नजर आ जाता है तो आपको देखकर पीछे मुड़ जाना है। चाहे आप किसी काम के लिए भी क्यों ना जा रहे हो, आप दूसरे जगह से चले जाओ, दूसरे रास्ते से चले जाओ, लेकिन उसे रास्ते से मत गुजारो, वरना एक दूसरे का घर की कलंक आपके ऊपर लग सकता है। किसी बुरी आत्माओं का प्रभाव उसी के माध्यम से आपके घर में प्रवेश हो सकता है। किसी दूसरे घरों की प्रेत आत्मा आपके घर में वास कर सकता है, जिसके वजह से आपके घर में दुर्घटना होने लगेगी, घर के सारे लोग बीमार होते जाएंगे। इसलिए सावधान रहना, ऐसी जगह पर मत जाना। हालांकि लोग अलग अलग चीज, नींबू, काली मिर्च, सिंदूर, यह सब चीज देखते हैं, तो जो लोग नहीं जानते हैं फिर भी वह लोग डरते हैं। लेकिन कभी कभी मान लीजिए फोन पर बात करते हुए आगे चल रहे हैं
गाड़ी पर फोन करते हुए बात करते हुए जा रहे हैं तो उसको वह चीज नहीं दिखती और वह सीधे आगे निकल जाता है। अक्सर इंसानों से ऐसा ही गलती होता है और ऐसा ही गलती आपसे भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। और कभी कभी इंसान तो पूर्व की ओर जा रहे हैं तो वह उत्तर की दिशा और देख रहा है, ऐसे में भी परेशानी में फंस जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको दूसरे स्थान पर ही वहां भी नहीं जाना है जहां पर सुनसान जगह है, सुनसान पेड़ है, जहां पर डरावनी पेड़ पौधे हैं, जहां पर कोई नहीं चाहता है, तीन में भी सुनसान लगता है। ऐसी जगह पर भी ना जाए, ऐसी जगह पर ना बैठे। बैठने की बात तो छोड़ो, वहां पर जाना भी नहीं है, क्योंकि जिस पेड़ के नीचे कोई कभी नहीं जाता है, जहां पर कभी कोई नहीं जाता है, उस पेड़ में कुछ ना कुछ अवश्य ही होंगे, इसलिए वहां पर कोई नहीं जाता है। आप कभी उस पेड़ की नीचे किसी को नहीं जाता हुआ देखे होंगे, क्योंकि वहां पर बुरी आत्माएं रहती है। अगर ऐसे स्थान पर आप जाएंगे तो पूरी आत्मा आपको अपने कब्जे में कर लेंगे और फिर आप मेहनत कितना भी करोगे लेकिन परिणाम कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस स्थान से बचकर रहे। और तीसरे स्थान पर आपको वहां पर भी नहीं जाना है। बहुत सारे लोग दोस्तों, जब सूर्य डालता है, सूर्य खत्म होता है, तब शमशान की ओर चले जाते हैं जहां पर मृत्यु लोगों की लाश जलाए जाते हैं। और अक्सर इंसान ऐसा वहां के लोग करते हैं जिसके घर के अगल बगल में कोई नदी है और घर की अगल बगल में कोई शमशान है। वह लोग दिशा मैदान करने के लिए अक्सर सूर्य डालने की बात जाता है और अकेले जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसे स्थान पर आप सूर्य डालने की बात जाओगे, अकेले जाओगे, तो संभावना यह भी है कि कोई भूत प्रेत आत्माओं ने आपको परेशान कर सकता है। किसी माध्यम बनाकर आपसे मुलाकात करेंगे और एक थप्पड़ लगा देंगे, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए सावधान रही। इस स्थान पर सूर्य डालने के बाद जाना ही नहीं है। संभव हो तो कभी भी आपको ऐसी जगह पर नहीं जाना है। अगर जाना है तो अकेले नहीं जाना है। कुछ काम है, कुछ करना है, तो अपने साथ किसी न किसी को साथ लेकर ही जाए, क्योंकि वैसे तो आपकी राशि वाले जातकों की शक्ति कम है। आप बहुत ज्यादा डरपोक हैं। आपका छाव भी बहुत हल्का है और जिसका छाव हल्का होता है, अक्सर बुरी आत्माएं उसी के ऊपर हावी होते हैं। और आपके ऊपर भी बहुत जल्दी अगर ऐसी जगह पर जाएंगे तो हम भूत प्रेत आत्माएं हावी हो सकते हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन करते हैं? तीन रास्ते पर ऐसा टोना टोटका कौन कर देती है? देखिए दोस्तों, मन कर चलिए। अगर आपके घर में बहुत परेशानी बढ़ गया है तो वह किसी भी विधि से वह अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए किसी चौराहे रास्ते पर पूजा पाठ करवा कर फेंक देता है। और जो वह सबसे पहले अपने पैर से लांघ कर आगे बढ़ते हैं तो उसके घर की सारी परेशानी आपके घर आज चली आती है और आपके सारे काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम आप सभी को बता रहे हैं, ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, ये बात पुराने जमाने की लोगों को भी मानना है कि आप कटे हुए नींबू को कहीं सड़क पर देखते हैं तो और उसके ऊपर पैर रख देते हैं तो आपके पूरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखिएगा। तो हमें इन चीजों से पूरी तरह से बचकर निकलना है। लेकिन अक्सर ऐसा गलतियां तभी होती जब हम गाड़ी चलाकर कहीं जाते हैं। पैदल जाते हैं तो ऐसा गलती नहीं होता, लेकिन जब हम गाड़ी से रफ्तार में चलते हैं तो ऐसी चीजों को हम देख नहीं पाते हैं और आगे निकल जाते हैं। जब आपके जीवन काल में परेशानी आने लगते हैं, आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, तो आप उसके बारे में छानबीन करवाते हैं। जब किसी ज्योतिषी के पास आप जाते हैं और जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन काल में इतना परेशानी क्यों है, तो आपको अक्सर आपकी अपनी गलती बताता है। तो आप भी चौंक जाते हैं, आप भी हैरान हो जाते हैं कि अरे, आप इस तरह कभी क्रिया रोड पर भी लोग करते हैं। लेकिन आज दिन के बाद आपको सतर्क हो जाना है। आज दिन की बात से आपको गाड़ी चलाते वक्त भी इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि इन चीजों को लंघकर आगे बढ़ने से बहुत भयंकर परिणाम हमें मिलता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी, अब हम ध्यान रखेंगे, लेकिन इससे बचने का क्या तरीका है? बहुत ध्यान से बात। सबसे पहले उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इन उपायों को सच्चे विश्वास के साथ करना है। बजरंग बली को आराध्या मानकर करना है। जो इंसान इन उपायों को करेगा उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव अगर उसके ऊपर होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा।
लेकिन शर्त बस इतनी है कि यहां तक वीडियो को देखा है, यानी आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं, तो आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अब आपको पूरा ज्ञान हासिल करना होगा, और अगर आप पूरा ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। जी हां दोस्तों, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय और निकालिए अपने अच्छे भविष्य के लिए और उपाय जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बन रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय हम आपको बता रहे हैं। अगर इस तरह की किसी भी क्रिया के ऊपर से गुजरे हैं या आपका पांव इसके ऊपर अगर पड़ा है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप इस चीजों की वजह से परेशान हैं और आपका कोई यदि काम नहीं बन रहा है, आप बीमार रहते हैं या कोई भी क्लेश घर में बनता है, तो सीधे हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और इतना ध्यान रखें कि आपके हाथ पैर धोकर के मंदिर में प्रवेश करना है। वहां पर धूप बत्ती लगानी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करना है। देखिए, प्रसाद और भोग में तो 26 भोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन गुड़ चने का जो प्रसाद है यह हनुमान जी को बहुत अति प्रिय है। इस उपाय से आपका जो संकट है, जो बड़ा है, वह जरूर दूर होगी। अब दूसरा उपाय थोड़ा गौर करने के लिए है। ध्यान दीजिएगा, इस काम को करके आप अपने ऊपर से सारी बुरी बालाओं को टाल सकते हैं, हटा सकते हैं। और दोस्तों, आपको करना यह है, गाय के गोबर के कंडे व लकड़ी की राख मिलकर, यानी आपको करना क्या है, गाय के कंडे को जला देना है और एक लकड़ी को भी जला देना है। बाद में इन दोनों की राख लेनी है और पानी डालकर उसमें आपको एक लड्डू बना लेना है। अब इस लड्डू के बीच में सिक्का आपको रखना है और इसके ऊपर कुमकुम और काजल की साथ बिंदी आपको लगानी है। अब जिस भी प्रभाव ये है, मान लीजिए वह आप है, आपका बच्चा है, आपकी पत्नी है, घर का कोई सदस्य है, उसके ऊपर से 7 बार घुमा देना है और उसी तरह चौराहे पर रखना है और आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है और नहीं इस दौरान किसी से कोई बात करनी है। इस उपाय को करने से जो चौराहे पर आपके ऊपर तंत्र हुआ था वह कट जाएगा। जिस चौराहे पर से कहानी शुरू हुई थी, परेशानी शुरू हुई थी, उसी चौराहे पर खत्म हो जाएगी और आपका जीवन पुनः साधारण, सामान्य और शानदार बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपकी कुछ गलत आदतों में भी परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा, देवताओं की कृपा आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती आपकी यह है कि आप मांस मदिरा का सेवन नहीं छोड़ रहे। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि मंगलवार को ऐसा काम नहीं करते और हफ्ते के 6 दिन वह मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। हालांकि मानस मंदिर का सेवन हर कोई करता है, लेकिन पूजा पाठ के दौरान कोई नहीं कहता है। लेकिन आप दोस्तों, जब भी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, फिर भी आप मानस मंदिर का सेवन 1-2 दिन पहले कर लेते हैं, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर पूजा पाठ करने की कोई प्लानिंग है तो उससे पहले 1 हफ्ते पहले आपको मांस का सेवन नहीं करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझ जाइए, आपका पाप का घड़ा तो भर ही रहा है और यह पाप का घड़ा आपका धीरे धीरे भरेगा और एक दिन जब इसका पूरी तरह से बटधार होगा तो आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है। हमने जो जगह आपको बताई थी, वह एक जगह यह भी है कि आपको किसी मदिरा वाले स्थान पर नहीं जाना है। कुछ ऐसे लोग जो मदिरापान कर रहे हैं, उनके साथ बैठना नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो मांस का सेवन करते हैं, उनके साथ रहना नहीं है, क्योंकि जो मांस होता है वह तामसिक भोजन में आता है। पहली बात तो आप इतना ध्यान रखिए, जो इंसान मांस का सेवन कर रहा है उसकी बुद्धि कभी सही नहीं हो सकती। अगर आप उसके साथ रहते हैं तो वह कभी आपको सही निर्णय नहीं देगा, वह केवल आपको धोखा ही देगा। दूसरी बार, अगर आप खुद मांस का सेवन कर रहे हैं तो यह आगे चलकर आपकी बुद्धि को भी बिगाड़ देगा, आपका धर्म भ्रष्ट होगा और आप पतन की ओर शीघ्र चले जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। तो यह चीज भी आपको नहीं करनी है। बहुत सारे लोग जुड़े सट्टे के आदी होते हैं, उन्हें मेहनत की कमाई राज नहीं आती, उन्हें तो बस किसी तरह से यह कि 10 करने हैं, तो वहां भी वह बाजी हार जाते हैं। ऐसी जगह पर भी हमें इस महीने में नहीं जाना है, क्योंकि वहां जाना भी हमारे लिए किस्मत का बहुत बड़ा तमाचा होगा।